जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47 का पार्ट 2। सर अब तक हमने पार्ट 1 में देखा था, ये प्रीवियस वाला थोड़ा सा सर जोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चले हो सकता है कि यार ये किसका पार्ट है, कहाँ है, तो इसी वजह से। तो सर लास्ट 47 के लेक्चर में हमने क्या देखा था? सर हमने देखा था 14th नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, जिसे हमने सॉल्व भी किया था सर। तो ये था सर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद सर आए थे स्पेशल वाले क्वेश्चन पे भी, जो कि हमको करना था आईपी बेसिस मेथड से, ठीक है, दैट इज़ होल प्राइस मेथड से। और उसके बाद सर ये तो उसी का एग्जांपल है, पहला वाले का केस 1। और सर ये हमने स्पेशल 2, ये केस 2 हमने यहाँ पर सर सॉल्व किया था, ठीक है, आईपी बेसिस से। अब सर हम चलेंगे, ये तो सर कंप्लीट हो गया, ओके। अब आ जाता है सर, ये है हमारा थर्ड मेथड, ठीक है, क्योंकि अब आपका आईपी बेसिस कंप्लीट हो गया एंड यू आर नाउ कंप्लीट योर जर्नी ऑफ आईपी बेसिस मेथड। अब सर आपका एक और जर्नी स्टार्ट होता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, जो कि सर ये भी एक किसका पार्ट है सर? ये किसका पार्ट है? डिपेंडेंट ब्रांच में ही आता है, ये इसका थर्ड नंबर मेथड है, ठीक है सर। जैसा कि अब तक हमने दो मेथड को डिस्कस किया है और ये सर थर्ड मेथड है। ये मेथड थोड़ा देर के लिए हो सकता है सर कि आपको नया लगे, क्योंकि इसका जो एंट्री का इफेक्ट है वो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, हो सकता है। और क्या होता है कि मतलब इसको कैसे देखना है कि सर ये एक स्टोरी टाइप का है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए लाइफ में सर आपके साथ कभी कोई घटना हुआ हो, ठीक है, जैसे स्टोरी के रूप में आप देख सकते हो कि हाँ, कि आपका मान लीजिए सर कभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो आप कभी वैसा बॉयफ्रेंड रहा हो, आपका गर्लफ्रेंड रहा हो, ठीक है, तो मान लीजिए सर ऐसा होता है कि एक ही डेट को आपको याद होगा कि ससुरा ई डेट को ई हुआ था, वहाँ से फूल लेके आए थे, वहाँ से फ़ोटो लेके आए थे, वहाँ से ये किए थे, वहाँ से वो दोस्त को बुलाए थे, तो झगड़ा हुआ था, तो वहाँ से ये किए थे, मतलब दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या चीज़ है, ठीक है सर। हमको उतना वैसे एक्सपीरियंस नहीं है इस मैटर में। तो मान लीजिए सर जो जैसे आप अपनी ही लाइफ में लीजिए कि हाँ, अब देखिए जैसे कि सर एग्जाम्पल मान लीजिए शादी हुआ था, ठीक है, तो शादी वाले में सर आप क्या सोचे होंगे कि यार शादी का साल गिरा था, ठीक है, मतलब जिस दिन फर्स्ट टाइम शादी हो रहा था, तो भाई शादी का डेट ये है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि यार इस दिन हम कहाँ कहाँ गए थे, इस दिन यार खाना वाला को बोले थे कि भाई ये खाना बनाना, दोस्त लोग को भी कॉल किए थे तो उसको बुलाने वहाँ गए थे। तो इसी टाइप का सर ये जो मेथड है कि स्टोरी है, ठीक है, कि इसमें स्टोरी किसका है? हेड ऑफिस का है, ठीक है, हेड ऑफिस ही क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो हेड ऑफिस कहेगा कि भाई एक ही तारीख को एक एंट्री एक जगह पे होगा, उसका सेकंड इफेक्ट दिखेगा, थर्ड इफेक्ट दिखेगा, फोर्थ इफेक्ट दिखेगा। इस टाइप का कहानी है सर, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, थोड़ा सा न्यू है, बट आपको ध्यान रखिएगा कि सर जैसा हम लोग वर्किंग करते थे प्रीवियस दो मेथड में, वैसा वर्किंग इसमें एकदम ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सर जी लेज़र बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपका जर्नल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको सर जी जर्नल एंट्री आता है ना, तो समझ लीजिए मतलब इसका वो जर्नल एंट्री नहीं, इसका जर्नल एंट्री, ठीक है, इसका जर्नल एंट्री थोड़ा सा खास है। जैसे आपका लाइफ स्टोरी भी थोड़ा सा स्पेशल है, वैसे ही इसका जर्नल एंट्री भी सर जी थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। आपका लाइफ का तो जर्नल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखना है सर। अगर आपने इसका लेजर को सीख लिया, ठीक है, तो बस लेजर को माइंड में रखिए। ओ सॉरी, लेजर बोल रहे हैं। अगर आपने सर जी इसका एंट्रीज़ को, ठीक है, अगर जर्नल एंट्रीज़ को इसका वो तो आवाज़ आ रहा है, बंद कर, एक मिनट यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ तो सर जी क्या बोल रहे थे सर कि अगर आपको सर इसका जर्नल एंट्री याद रह गया, ठीक है, अगर इसका जर्नल एंट्री बस आपको माइंड में रखना है, तो समझ लीजिए ये मेथड आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। तो आपको मेन फोकस करना है सर जी जर्नल एंट्री, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री समझ गए, जब भी आप इसका लेजर पोस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको सिंपली इस जर्नल के हेल्प से ही पोस्टिंग करते जाना है।
और जो पोस्टिंग यहाँ पड़े उसको सर उसी टाइम में कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है, देखिए क्या क्या इसका खूबी है सर, ठीक है। तो देखिए ये मेथड क्या कहता है, अब तक तो सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे थे, ठीक है। वो किसके लिए बनाते हैं सर, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस के लिए, ठीक है, जो कि हेड ऑफिस पर डिपेंड था, ठीक है। ये जो मेथड बनाएंगे सर, मतलब इस मेथड से जिसका भी हम बुक को रिकॉर्ड करते हैं ये भी सर हेड ऑफिस पर ही डिपेंड है, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये बड़ा ब्रांच होता है, तो ऐसा बड़ा ब्रांच जो अपना बुक्स मेंटेन नहीं करता, ठीक है, एंड वो डिपेंड करता है हेड ऑफिस पर ही, तो इसका मेंटेनेंस के लिए प्रीवियस दोनों मेथड से अच्छा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए कि मेरा हेड ऑफिस है सर दिल्ली में, ठीक है, ओके। तो सर इसको कहानी के थ्रू ही आपको समझना पड़ेगा। इस मेथड ये एक बहुत ही रंगीन मेथड है जो कि सर स्टोरी से ही बनेगा और स्टोरी से ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए सर मेरा एक ब्रांच था, मान लीजिए मेरा एक मिनट सर, सॉरी ब्रांच नहीं, मेरा एक हेड ऑफिस है, ठीक है। ओ पेन को क्या हो जाता है यार, मेरा हेड ऑफिस है सर मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। अब मेरे पास तीन अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच मान लीजिए रांची में है, ठीक है। एक ब्रांच सर मान लीजिए हैदराबाद में है, हैदराबाद, स्क्रीन पे सर थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। और देखिए फिर तीसरा सर ये मान लीजिए कि कोलकाता है, ठीक है। चलिए ओके सर। अब मान लीजिए कि सर ये जो मेरा हैदराबाद वाला ब्रांच है ये छोटा है, ठीक है, छोटा सा ब्रांच है, उतना यहाँ पे मेरा काम धाम अच्छा से चलता नहीं है। मेरा जो बिज़नेस है उसका वर्किंग उतना अच्छा यहाँ पर मतलब है नहीं, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो सर अब तक हम क्या कर रहे थे, वो जो हमने 2 मेथड सीखा वो दोनों मेथड्स हम इस पे लगा देंगे। हैदराबाद वाला जो मेरा ब्रांच है उसको यूज़ करके, मतलब वो दोनों मेथड को, दैट इज़ कॉस्ट बेसिस मेथड एंड आईपी बेसिस मेथड, हम ये दोनों मेथड को किसी भी एक मेथड को करें सर, हम इसका बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। बट ये जो कोलकाता वाला ब्रांच है सर, तो अब देखिए थोड़ा सा जिंदगी में कलर चेंज करते हैं सर, कौन सा कलर लें, पिंक नहीं मिल जाएगा, मिक्स ग्रीन लेते हैं सर। तो देखिए मान लीजिए ये जो मेरा कोलकाता ब्रांच है सर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और रन करता है, तो ये मेरा बड़ा ब्रांच है। लेकिन ये भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों किस पर डिपेंडेंट है सर, रांची भी हेड ऑफिस पर डिपेंड है, कोलकाता भी हेड ऑफिस पर डिपेंड है, और हैदराबाद भी मेरा हेड ऑफिस पर ही डिपेंड है, ठीक है। मतलब तीनों ब्रांच किस पर डिपेंडेंट है सर, मेरे ऊपर, मतलब मैं सर हेड ऑफिस, मतलब मैं दिल्ली में, तो मेरा तीनों ब्रांच मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अब क्या होगा सर कि मान लीजिए कि ये मेरा छोटा ब्रांच था हैदराबाद वाला, तो हैदराबाद वाला को तो सर हम सब, एक मिनट यार, सब क्लियर हो गया ठीक है, ये है हेड ऑफिस, ठीक है सर। तो अब उतना फुल नाम लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, एक है रांची में, एक है हैदराबाद में, एक है कोलकाता में, ठीक है सर। तो वही हम बोल रहे थे सर कि जो हैदराबाद वाला है इसको तो सर हम कॉस्ट बेसिस मेथड और आईपी बेसिस मेथड से संभाल सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट बेसिस एंड आईपी बेसिस, ठीक है। बट ये जो कोलकाता वाला ब्रांच है सर, तीनों डिपेंडेंट है, रांची भी डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पर, हैदराबाद भी डिपेंड है हेड ऑफिस पर, और कोलकाता भी डिपेंड है हेड ऑफिस पर। तीनों का अकाउंटिंग कौन करता है सर, हेड ऑफिस ही करता है, ठीक है, क्योंकि तीनों डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पर, ठीक है, ओके सर। तो ये बात तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए जो सर हम बोलना चाहते हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि सर हैदराबाद तो मेरे ऊपर डिपेंड था, ठीक है, और छोटा सा ब्रांच था, तो सर इसके लिए तो कॉस्ट बेसिस और आईपी बेसिस दोनों चलेगा। मतलब दिल्ली क्या जो हेड ऑफिस है, हम बैठे बैठे क्या करेंगे, हैदराबाद का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे ये दोनों से। बट सर जब हम बात करते हैं कोलकाता ब्रांच का, तो कोलकाता जो है ना सर, कोलकाता जो है बड़ा ब्रांच है, ठीक है, कोलकाता जो है एक बड़ा ब्रांच है, बट ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट इज़ हेड ऑफिस के ऊपर। तो सर इसका बुक्स को मेंटेन करने के लिए हम किस मेथड को यूज़ कर सकते हैं,
स्टॉक एंड डेटर मेथड को, क्योंकि ये बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन हो उसके साथ ये डील करता है ये मेथड, ठीक है। ये इजीली उसको संभाल सकता है, यही इसका सर मतलब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो इस तरह से सर हमने समझा कि बड़ा ब्रांच जो अपना बुक्स मेंटेन नहीं करता एंड डिपेंड करता है हेड ऑफिस पर, तो इसके मेंटेनेंस के लिए प्रीवियस दोनों मेथड से अच्छा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है सर। ओके, तो चलिए आगे। फेयर बेसिस पर ब्रांच की बुक्स को मेंटेन करेगा हेड ऑफिस, ठीक है सर। कौन मेंटेन करता है, जैसे कि हम बता रहे थे सर कि कौन मेंटेन करेगा, दिल्ली हेड ऑफिस, तो वैसे ही हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है। मींस जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, सब कुछ जैसा हेड ऑफिस अपना करता है, ठीक है, जैसा हेड ऑफिस अपना बुक्स बनाता है, ठीक है, मेंटेन करता है अपना बुक, वैसा ही मेंटेन करना पड़ेगा हेड ऑफिस को इन ब्रांचेस का, ठीक है। जैसे सर हमने बताया कोलकाता वाला, ठीक है, ओके। ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस इसको भी रिकॉर्ड करेगा, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। समझ रहे हैं सर, इसका यूज़ कब करेंगे सर, क्योंकि हेड ऑफिस के ऊपर वो चीज़ डिपेंडेंट है ये ब्रांच, तो डिपेंडेंट ब्रांच है तो सर हेड ऑफिस को बनाना पड़ेगा उस चीज़ को, और कंसोलिडेटेड बनाते टाइम में कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा कौन सर, हेड ऑफिस, इस सारे को मर्ज करके, ठीक है। मतलब जो इसका रिकॉर्ड है कोलकाता वाला ब्रांच का, उसको भी सर मर्ज करके, जो कि हम एग्जांपल दिए थे, एक स्टोरी था, तो उसको सर याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तब देखिए, ये तो सर हमने लिखा था जब सर बोल रहे थे, तो अब ये है सर का पॉइंट, यहीं सारे तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर सर जी रिपीट किया गया है, ठीक है। तो देखिए, हेयर हेड ऑफिस शॉल मेंटेन proper books of accounts of branch, that means head office shall record each and every transaction of made by branch। ब्रांच जो भी ट्रांजेक्शन करेगा रिकॉर्ड कौन करेगा, हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है सर, जैसे वो अपना बुक खुद मेंटेन करता है। दैट मीन्स नाउ हेड ऑफिस शॉल पास जर्नल एंट्री, हेड ऑफिस को, इसका मतलब कि अब हेड ऑफिस को पास करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज एंड मेक्स लीजर अकाउंट, लीजर भी कौन बनाएगा, हेड ऑफिस, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, दोनों के लिए दोनों के लिए सर, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस अपने लिए तो बनाएगा ही, बट ब्रांच के लिए भी जर्नल एंट्रीज और लेजर वगैरह सब कुछ बनाएगा, जो भी उसका ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है सर। तो जो हेड ऑफिस का ट्रांजेक्शन होगा वो तो बनाएगा ही, बट इसके अलावा जो ब्रांच का ट्रांजेक्शन होगा इसके ऊपर भी हेड ऑफिस को ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या बोला जा रहा है सर कि दोनों का रिकॉर्ड करेगा कौन, हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड करेगा बुक्स को, ओके सर। फिर आज ये थर्ड मेथड, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज कंसोलिडेटेड बुक्स। तो वही चीज़ है सर कि जो बुक्स को दोनों को एक साथ अगर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि सर मान लीजिए जो दोनों का रिकॉर्डिंग है, तो दोनों का बुक्स को जो जब रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस एक साथ, तो इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कहते हैं, इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहते हैं कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है सर। ओके, मतलब मर्ज, कंसोलिडेटेड का मतलब तो आप जानते ही हो सर, कंसोलिडेटेड का मतलब ऑलरेडी हमने सेकंड लेक्चर में सर जी इसके ऊपर बात भी किया है, ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ समझते हैं सर कि क्या बात होता है, कैसे बात होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 का ए, ठीक है सर, ये क्यों समझ में आ जाएगा अभी आपको, देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा एंट्री को सर, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस टू इट्स एम्प्लॉय, सैलरी कौन दिया, सैलरी हेड ऑफिस ने पेड किया एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मतलब सैलरी दिए तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट, ठीक है सर, ओके। ये रिकॉर्ड कौन करेगा, हेड ऑफिस अपने बुक्स में करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है सर, अपने एम्प्लॉय को। अब देखिए आगे सर, वो स्टोरी से रिलेट करते रहिएगा, जो दिल्ली, हैदराबाद और अभी आपको हम दे रहे थे रांची और कोलकाता वाला, तो उन चारों चीज़ें से सर रिलेट करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए,
ये हेड ऑफिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया तब एंट्री किया। मतलब वो जो मेरा दिल्ली का जो दिल्ली का हम सर हेड ऑफिस, मान लीजिए मेरा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, तो सर हम अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो हम दिल्ली वाले एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देंगे वो एंट्री यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए सेकंड पर, जो कि सैलरी पेड बाय ब्रांच टू इट्स एम्प्लॉय इन कैश। अब मान लीजिए सर कि ब्रांच ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, कोलकाता ब्रांच जो है मेरा, जो कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है और बड़ा भी है। ठीक है सर, ओके। तो हमको इस मेथड के थ्रू रिकॉर्डिंग करना है, तो सर हम कोलकाता ब्रांच के लिए क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? क्या हम ऐसा कर दें कि सर लिख दें सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश? तब तो सर फंस जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि भाई साहब जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो भाई पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरा कौन सा है और मेरा कोलकाता ब्रांच वाला का कौन सा है। तो ये जो एंट्री है सर, ये क्लीन एंड नीट एंड क्लियर है। नीट एंड क्लियर का मतलब ये मेरा है, तो भाई ये मतलब दूर से आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ भाई ये हम दिए हैं अपने सैलरी को। दैट इज़ दिल्ली वाला जो हेड ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको हमने ये सैलरी दिया। ठीक है सर। तो हेड ऑफिस, क्योंकि सैलरी हम ही कर रहे हैं, तो एक बुक में दोनों कर देंगे तो सर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सैलरी एंट्री सेम रहेगा। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए एंट्री सर आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, सैलरी डेबिट टू कैश। बट यहाँ पर सर एक आपको ग्रीन लाइन में वर्ड दिख रहा होगा जो कि टू ब्रांच और ऊपर में ब्रांच दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए तो सर एंट्री क्या हो गया, क्योंकि ये सैलरी है ब्रांच ने पेड किया है अपने एम्प्लॉय को, तो सर इसके आगे जोड़ दिए ब्रांच और ब्रांच, जिसका मतलब है कि हेड ऑफिस के बुक में ही एंट्री होगा, बट ये ब्रांच ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया है। ठीक है सर, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। यस सर। तो यही चीज़ें यहाँ नोट में भी लिखा है कि ऐसा हर एंट्रीज में होगा। हेड ऑफिस का अगर अपना करेंगे तो नॉर्मली एंट्री होगा। कैसे सर? ऐसे मान लीजिए मेरा दिल्ली ब्रांच से रिलेटेड जो भी एंट्री होगा, हेड ऑफिस, सॉरी दिल्ली में हेड ऑफिस है, मान लीजिए जो हमने एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग, तो सर जो हेड ऑफिस का अपना जो भी होगा, ठीक है, मेरा जो दिल्ली में जो हेड ऑफिस है उसमें सर जी जो भी होगा तो वो एंट्री नॉर्मली होगा, तो वो एंट्री ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट जब ब्रांच का रिकॉर्ड करेंगे तब, जो कि सर मान लीजिए कोलकाता वाला ब्रांच जो कि एक बड़ा ब्रांच है मेरा, तो हम जब उसका रिकॉर्डिंग करेंगे सर, तो हर एंट्री के आगे ब्रांच ऐड कर देंगे। देखिए जैसे कि हमने सर यहाँ पर ब्रांच ऐड किया, ठीक है, तो हर एंट्री के आगे ब्रांच ऐड करेंगे, ताकि क्यों ऐड करेंगे सर? ताकि भाई साहब आइडेंटिफाइड हो सके ब्रो कि भाई की हालचाल क्या है, भाई ब्रांच के क्या हाल हैं और मेरे हेड ऑफिस के क्या हाल हैं। ठीक है, ये दोनों भाई साहब दिख जाए। ठीक है, ओके, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि एंट्रीज़ की ब्रांच, हाँ, ताकि आइडेंटिफाई हो सके एंट्री आइडेंटिफाई हो सके कि ब्रांच का कौन सा है एंड हेड ऑफिस का कौन सा है। तो देखिए सर, क्या आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है भाई साहब ये हेड ऑफिस का ही होगा और ये ब्रांच का होगा, क्योंकि स्पेशली इसमें ब्रांच वर्ड ऐड है, तो इसी वजह से सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर एग्जाम्पल नंबर 2, मशीन परचेज्ड बाय ब्रांच कॉस्ट 10 लाख, पेड 8 लाख रुपीज़ एंड रिमेनिंग इज़ ड्यू। तो एंट्रीज क्या करेगा सर? हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच खरीदा है मशीन, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड है, तो सर हमको कॉल करके वो बताया कि सर आज हमने एक मशीन खरीदा, जो आपने सर जी बोला था, तो हम बोले ठीक है भाई खरीद लिए, तो यस सर। तो भाई साहब एंट्री तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेंगे सर? मशीन अकाउंट। देखिए पहले नॉर्मल एंट्री समझो, फिर ये एंट्री सर जी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और यही सब एंट्री सर आपको याद रखना है। फिलहाल तो ये ब्रांच वाला, तो ये मशीन वगैरह तो उतना नहीं आता। ठीक है, परचेज और सेल वाला सिर्फ इसमें ज़्यादातर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में, वो भी हम आपको सर समझाएंगे। ठीक है, कि कौन सा एंट्री इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एंट्री भी सर जी बताएंगे। फिलहाल ये बेसिक्स है, तो इस पर कमांड देना ज़रूरी है, ताकि आगे का आप सर जी समझ पाएँ। तो देखिए नॉर्मल एंट्री का नज़रिया से देखिए सर, क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू कैश अकाउंट 8 लाख गया, और टू क्रेडिटर्स 2 लाख का।
क्योंकि अभी पेमेंट करना बाकी है, रिमेनिंग इज़ ड्यू। ठीक है सर, ओके। बट ये हरकत कौन किया है सर? भाई साहब ये हरकत तो मेरा कोलकाता ब्रांच किया है, तो इसके आगे ब्रांच ऐड कर दिए सर। ध्यान रहे एंट्री में ऐड नहीं होता है, कोलकाता ब्रांच ऐसे नहीं लिखते हैं ब्रो। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, स्टोरी जो बना रहे हैं वो आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ताकि सर आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके सर, तो देखिए ब्रांच क्या एंट्री करेगा सर, सॉरी हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा इन गार्डिंग ऑफ ब्रांच, क्योंकि ये हरकत ब्रांच का है। ये मशीन कौन खरीदा है? ब्रांच खरीदा है। तो लिखेंगे ब्रांच मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू ब्रांच कैश अकाउंट 8 लाख टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए डेप्रिसिएशन का बात करते हैं। चलिए ये एंट्री सर जी समझ गए। आगे आ जाइए, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑफ ब्रांच एट द रेट 10%। तो नॉर्मल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, सिंपल। यस सर, बट आगे क्या जोड़ दिए? क्योंकि ये किसका है? ब्रांच का मशीनरी डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो सके इसलिए क्या लिख दिए आगे ब्रांच। तो ब्रांच तो एंट्री हो गया सर जी, ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ब्रांच मशीन अकाउंट 1 लाख। ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है सर? हेड ऑफिस कर रहा है। इसीलिए हेड ऑफिस को प्रॉब्लम ना हो, आइडेंटिफाई इजीली कर सके, इसीलिए वो आगे में क्या कर रहा है सर? ब्रांच वर्ड ऐड कर दे रहा है, ताकि मेरा मशीन और ब्रांच के मशीन में कुछ तो अंतर हो भाई साहब, जब हम एंट्री को देखें, लेजर पोस्टिंग वगैरह को देखें तो। ठीक है, वरना तो सर जी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप खुद अपने जगह पर रख के देख लो। आप सोचो कि सर जी मेरा जो दिल्ली वाला ब्रांच है, यस सर, अगर मान लीजिए अगर हम इस टाइप का हरकत कर दें कि डायरेक्टली उसको सर हम डेप्रिसिएशन लिख दें, ये ब्रांच ना लिखें, तो सर जब हम करेंगे एंट्री, जब पोस्टिंग करेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई अरे यार ये कहाँ का है, मेरा दिल्ली वाले का है या फिर कोलकाता वाले का है। तो सर ये कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग तो सर जी परफेक्ट करना है, क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हो कि बिज़नेस को रन करने के लिए सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपके बिज़नेस को जल्दी ग्रो कर सकता है। तो डिसीज़न मेकिंग आप उस पर अच्छे से ले सकते हो। तो सर जी बहुत सारे रीज़न हैं, वो तो अलग बात है, वो तो सर जी बात ही नहीं है। हम सही क्यों बनाएं वो बात है ये। तो सही कैसे बनाएं वो हमको यहाँ पहले सीखना पड़ेगा, तभी तो यार अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यस सर, तो इसी वजह से सर ब्रांच वर्ड को ऐड कर दिए। ठीक है, तो आज ये नंबर 4। अब यहाँ से सर जी एक्सेप्शनल केस है, यही एक है ऐसा जो कि थोड़ा सा सर जी आपको हो सकता है डिफरेंस लगेगा। तो देखिए, हेड ऑफिस परचेज गुड्स 5 लाख इन कैश। हेड ऑफिस मतलब मेरा सर दिल्ली का जो हेड ऑफिस जो है वो गुड्स परचेज किया 5 लाख में, तो क्या एंट्री करेंगे सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पॉइंट नंबर बी देखिए सर, ब्रांच परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1 लाख इन कैश फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। अब देखिए सर, अब क्या करें? क्या सर लिख दें कि ब्रांच परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, आगे ब्रांच जोड़ देते हैं सर? नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते सर? बिकॉज आप परेशान हो जाएंगे। मतलब ये मेथड कहता है, ठीक है, कि इसमें हेड ऑफिस को क्या करना चाहिए कि ये एक सर इकलौता ऐसा सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें परचेज ये जो कहता है कि मतलब क्या करो कि जब भी आप परचेज और सेल करो तो ऐसे केस में कैसे एंट्रीज करना है। तो ये मेथड कहता है कि इसमें हेड ऑफिस को क्या करना चाहिए। हेड ऑफिस कहता है कि अलग अलग अगर हम बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, परचेज का अलग सेल्स का अलग, ऐसे में तो हम पागल हो जाएंगे। दिन भर बैठ के ही करें क्या कि ज़िंदगी में बुक से बनाते रहें। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि एक तो ससुराई परचेज है और एक ही बकलोल सेल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं ना कि सेल और परचेज और सेल के नाम से ठीक है, इनके लिए एक कॉमन अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है सर, कॉमन अकाउंट खोल देते हैं। कैसे कॉमन अकाउंट खुलेगा किस नाम से? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है सर, तो इससे काम हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट स्टॉक नाम से एक अकाउंट खोलेंगे, उसी में सर परचेज होगा तो भी और सेल होगा तो भी हेड ऑफिस कहता है कि हम ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है सर, तो यही इस मेथड का सर मेन पार्ट है और यही एंट्री आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये सब एंट्री तो सर आपको सिर्फ समझाने के लिए था ऊपर वाला। ठीक है,
वो उतना सैलरी वैलरी कुछ नहीं आता। देखिए ये जो सर था, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए था। ठीक है, मेन फंडा सर ये भी समझाने के लिए था। मेन फंडी यही है कि यही एंट्री का सर आगे आपको यूज़ भी होगा। तो देखिए ये कहा कि सर अब सर कैसे करेंगे सर, तो देखिए इसका ये सर उपाय है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट सर एक अकाउंट बना के सर आप परचेज और सेल दोनों मेंटेन कर लेंगे सर। ऐसा कैसे सर, तो देखिए क्या कहता है कि जब भी ब्रांच करेगा हरकत, कुछ भी हरकत करेगा, तो उससे देखिए ये मेथड कहता है कि जब भी ब्रांच कोई भी हरकत करेगा, ठीक है, तो हेड ऑफिस उसको क्या कैसे रिकॉर्ड करेगा सर। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में हमने सर 4 पार्ट्स में आपको समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए सर, ब्रांच जब गुड्स परचेज करेगा, 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 ध्यान से सुन रहे, ध्यान से सुनिए सर। ब्रांच गुड्स परचेज किया, इसका मतलब तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ा, गुड्स आया ना जी आपके पास, तो स्टॉक बढ़ा, नंबर बढ़ा, यूनिट बढ़ा, गोडाउन में माल गिरा, ठीक है सर, मतलब बढ़ गया आपका माल। यस सर। तो एंट्री क्या करेंगे सर, तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, सेकंड हरकत देखिए, ब्रांच जब गुड्स को सेल करेगा, ब्रांच जब गुड्स को सेल करेगा, ब्रांच जब गुड्स को सेल करेगा, आप क्या ऑर्डर देंगे, मतलब कोलकाता ब्रांच वाला जब मेरा जो कोलकाता ब्रांच है वो जब गुड्स सेल करेगा, तो वहाँ उसका कोई एम्प्लॉय होगा, वो कहेगा कि भाई इतना उसको भेज दो, इतना भेजना है, उस जगह पर डिलीवरी करना है, 500 नंबर ऑफ गुड्स को यहाँ से लेके वहाँ पर डिलीवरी कर दो, ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच तो सर जी डिलीवरी कर दिया अपने गोडाउन से। तो इस कंडीशन में हमें हेड ऑफिस, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई साहब क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रांच जब गुड्स परचेज किया था तो जाहिर सा बात है उसका स्टॉक बढ़ा होगा। तो इसी तरह जब ब्रांच गुड्स को सेल करेगा, बेच दिया तो भाई कोई पैसा देगा, तो तभी तो भाई साहब गुड्स जाएगा ना, वरना ऐसे तो जाएगा नहीं। तो गुड्स तो जा रहा है सर, फिलहाल पैसा पे बात पे मत आइएगा, फिलहाल ये देखिए कि गुड्स जा रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहा है ब्रांच का। यस सर। तो ब्रांच का गुड्स सेल करेगा तो स्टॉक घटेगा, क्योंकि 500 नंबर ऑफ यूनिट वो कहीं पर भेज दिया, ठीक है, मतलब बेच दिया, सेल कर दिया, तो सर 500 से स्टॉक घट गया, तो स्टॉक घटा, तो जैसे ही स्टॉक घटेगा तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये रूल क्या था, ऐसे आप मेंटेन कर लीजिए। तो सर ये था परचेज़ और ये था सेल के लिए। परचेज़ होगा तो जाहिर सा बात है स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दीजिए, और सर अगर सेल होगा तो स्टॉक घट जाएगा, और स्टॉक अगर घट जाएगा तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दीजिए। ओके, फिर कहता है ठीक है सर, ये दो वो तो सर जी बात चलिए सही है, लेकिन ये तीसरा केस बताइए सर कि हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस गुड सेंड करेगा ब्रांच को, तो क्या करेंगे सर। तो आप अपने आप को रखिए दिल्ली हेड ऑफिस की जगह पर। ओके सर, रख दिए। तो हमने गुड्स भेजा है कोलकाता ब्रांच को, तो सर स्टॉक बढ़ा होगा, क्योंकि हम भेज रहे हैं भाई, हम हेड ऑफिस है तो हम भेज रहे हैं, तो उसको लेना पड़ेगा। ओके सर, तो वो लेगा तो अपने गोडाउन में उसको रखेगा, तो सर स्टॉक बढ़ा तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर दिए। और वैसे ही अगर ब्रांच जब गुड्स हमको रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को, तो फिर से कोलकाता से गुड्स कहाँ तक आ जाएगा सर, दिल्ली पहुँच जाएगा। तो हम क्या उस टाइम में क्या होगा सर, क्योंकि वो स्टॉक तो मेरे पास पहुँच गया, तो स्टॉक घटेगा तो ब्रांच स्टॉक को फिर से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है सर। तो एंट्री समझने के लिए मुद्दा यही है कि ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट करिए, ब्रांच स्टॉक घटेगा तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कीजिए, ठीक है। फिर ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट कीजिए, ब्रांच स्टॉक घटेगा तो ब्रांच स्टॉक को फिर से क्रेडिट कीजिए। और इसके लिए सर जी हमने आपको 4 अलग अलग कंडीशन को समझाया, ठीक है। ओके सर, तो इस टाइम में एंट्री क्या होगा सर, देखिए जैसे यहाँ पर आपने एंट्री किया था सर 4 का प्लेन वाला, मतलब जो हेड ऑफिस ने परचेज किया था गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो जब ब्रांच परचेज करेगा गुड्स, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे सर, वो हमने आपको यहाँ पर देखिए, ये है सर कि ब्रांच परचेज करिएगा गुड्स 1 लाख का,
तो मेन तो सर सिर्फ यही था, बट इसी के हेल्प से हमने आपको सर अलग अलग और 3 एंट्रीज समझा दिया कि अगर सेल करेगा तो, या फिर हेड ऑफिस उसको गुड्स भेजेगा तो, या फिर ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न गुड्स करेगा तो। ठीक है सर, तो ये तीनों अलग था। तो फिलहाल बात किसका हो रहा है, ब्रांच परचेज गुड्स फॉर 1 लाख इन कैश। तो ये वाला कंडीशन परचेज़ किया है ब्रांच, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में ब्रांच का स्टॉक इतने से बढ़ रहा है तो ये डेबिट कर देंगे सर, जाहिर सी बात है। ओके सर, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू ब्रांच कैश, क्योंकि ब्रांच के पास से कैश जा रहा है 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख का कैश गया और स्टॉक आया, स्टॉक दैट इज़ बढ़ा, इस वजह से ये डेबिट। ठीक है सर, ओके। तो चलिए सर आगे मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो देखिए सर, अब आ जाइए 5th का ए नंबर पर। हेड ऑफिस सोल्ड गुड्स टू कस्टमर 2 लाख इन क्रेडिट। हेड ऑफिस मतलब जो हम सर दिल्ली में बैठे हैं, हमने गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट पर, तो हम क्या एंट्री करेंगे सर गुड्स उधार पर बेचे हैं, तो उधार पर बेचे होंगे तो नियम क्या कहता है, जिसको आपने बेचा उसको डेबिट करो डेटर के नाम से। यस सर, क्योंकि वो मेरा क्या है, वो हमने उसको उधार दिया है तो वो मेरा कर्जदार है, हम उसके कर्जदार नहीं हैं, वो मेरा कर्जदार है। मतलब जैसे अगर सर मान लीजिए डेटर हो राम, ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर है राम, जो कि हमसे हमेशा कि उधार पर गुड्स ले जाता है। ठीक है सर, तो राम आया मेरे पास बोलने कि सर इतना स्टॉक चाहिए था, हम आपको अगले महीना पेमेंट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, राम को डेबिट करेंगे, क्योंकि राम मेरा डेटर है, कर्जदार है, अगले मंथ हमको पेमेंट देगा, तो सर उसको डेटर करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर फ़िलहाल कोई नाम नहीं है, तो इसी वजह से क्या किए, राम क्या है सर, एक तरह का डेटर है, तो इसीलिए नाम नहीं था तो क्या लिख दिया, डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स 2 लाख। मतलब डेटर को 2 लाख का सेल किया, कौन, ब्रांच किया, ये सिंपली है। तो सॉरी हेड ऑफिस किया, क्योंकि सिंपली है। ठीक है, हेड ऑफिस किया तो सिंपल है, ब्रांच वाला नीचे है सर। ठीक है, तो जब हेड ऑफिस ने गुड्स को सोल्ड किया तो क्या लिखेगा, हेड ऑफिस। जब हेड ऑफिस ने गुड्स सोल्ड किया तो सिंपली इस टाइप का लिख दिया। ओके सर, बट यहीं अगर हरकत ब्रांच करेगा तो हेड ऑफिस कहता है देखो हम इसको कैसे संभालेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई आप दिल्ली में बैठे हो, आपको बिज़नेस चलाना है, तो सर जी आपको ये चीज़ें तो आना ही चाहिए, तो ही तो आप संभाल पाओगे, वरना ब्रांच भी आपको, कोलकाता ब्रांच भी आपको घुमा देगा। ठीक है, तो घूमना नहीं है, वरना घूम जाएंगे तो सर फिर बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो मुस्कुराइएगा नहीं, वरना सर जी फंस जाइएगा, मतलब मुस्कुराहट के पीछे मत जाइएगा, वरना फंस जाइएगा। तो देखिए सर, तो जब ब्रांच हरकत करेगा तो देखिए कैसे पकड़ना है ज़िंदगी में। ब्रांच सोल्ड गुड्स टू कस्टमर 1,20,000 इन क्रेडिट। अब देखिए, ब्रांच ने गुड्स को सोल्ड किया कस्टमर को 1,20,000 में उधार पर। ठीक है, अब बताइए सर क्या करें, ऐसे एंट्री कर दें, पकड़ लोगे कि भाई ये हेड ऑफिस का था और ये ब्रांच का था, नहीं पकड़ पाओगे। तो सर जी इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेल्स क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रांच का स्टॉक घट रहा है, इसलिए क्रेडिट होता है। अभी हमने आपको इससे पीछे वाले पेज में रूल समझाया था सर कि सेल हो या परचेज हो, इसको ब्रांच कैसे हैंडल, हेड ऑफिस कैसे हैंडल करेगा, ब्रांच स्टॉक के नाम से। ओके सर, तो इस वजह से जब भी ब्रांच ने गुड्स सोल्ड किया गुड्स टू कस्टमर 1,20,000 इन क्रेडिट, ठीक है, तो इसको ऐसे संभालेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, यही एंट्रीज बहुत मेन है, यही एंट्रीज आपको आगे क्वेश्चन में काम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। ओके सर, तो इस तरह से ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट कर दिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, और क्योंकि सेल कर रहे हैं तो ब्रांच जब सेल करेगा तो ब्रांच का स्टॉक घटेगा, तो ब्रांच का स्टॉक घटेगा, इसलिए क्या कर दिए सर, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,20,000। ध्यान दीजिएगा सर, आपको इसमें ये जो सिंपल आपको समझाने के लिए ये सब सिर्फ यूज़ हो रहा है, आपको काम ये एंट्री आएगा। ठीक है, ये एंट्री आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा ब्रांच को कैसे मेंटेन करना है। इस मेथड में ये नहीं है कि हेड ऑफिस को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, हेड ऑफिस वाला सर जी सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, ताकि आपको ये एंट्री समझाया जा सके। ठीक है,
तो इसको उस टाइप में मत लीजिएगा। अभी आपको हम ये भी बता देंगे कि इतने एंट्रीज में जो हम सीख रहे हैं सब कुछ यूज़फुल नहीं है, कौन कौन सा यूज़फुल है अभी सर जी वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके ब्रो, ओके सर ठीक है। तो देखिए जब ब्रांच ने गुड सोल्ड किया तो ऐसे एंट्री कर दी है। ओके, एंट्री नंबर 6, हेड ऑफिस सेंड्स गुड। अब देखिए हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच ऑफ ₹5 लाख। हेड ऑफिस क्या रिकॉर्डिंग देगा, क्योंकि हेड ऑफिस ही भेजा है 5 लाख का गुड्स, किसको सर जी, ब्रांच को। तो देखिए ब्रांच को गुड्स भेजा मतलब ब्रांच का स्टॉक क्या हुआ होगा सर, स्टॉक बढ़ा होगा। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच का स्टॉक इतने से बढ़ा तो ये डेबिट। ओके सर, और भेजा कौन, तो भेजा है सर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच दैट इज़ 5 लाख। तो ये तो हेड ऑफिस सेंड किया गुड्स ब्रांच को, तो इस वजह से ये लिख दिया कि टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके सर, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 7। यहाँ पर एक ICI का भी आपको ट्रिक हम बताएंगे अभी। तो देखिए क्या है, वही एंट्री है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो मतलब यही एंट्री से रिगार्डिंग है। देखिए क्या चीज़ है सर, ब्रांच हैज़ रिटर्न द गुड्स टू हेड ऑफिस। ब्रांच क्या किया सर, रिटर्न कर दिया 1 लाख का गुड्स। अब ऐसे समझिए कि हमने दिल्ली में बैठे थे सर, तो हमने 5 लाख का गुड्स किसको भेजा, अपने कोलकाता वाला ब्रांच को भेजा। ठीक है, तो ई ससुरा क्या किया, ई बकलोला बोल रहा है कि भाई सर हम सर 4 लाख कहीं बेच पाएंगे, आप सर 1 लाख का रिटर्न रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मान लो ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो आप सर ले लीजिए। ठीक है, तो हम बोले भाई ठीक है चल रिटर्न कर दे ब्रो। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा तो अगेन कोलकाता का जो मेरा ब्रांच है वो हमको दिल्ली ब्रांच को रिटर्न किया। तो ऐसा इस केस में क्या होगा सर, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से। क्यों सर, क्योंकि ब्रांच का स्टॉक घटा तो क्रेडिट, क्योंकि ये सर हमको दोबारा रिटर्न कर दिया, दैट इज़ अब ये स्टॉक कहाँ आ गया, दिल्ली। तो ये तो स्टॉक है ही नहीं कोलकाता में, तो ये मेरे पास आ गया, तो इसीलिए सर ये क्रेडिट हो गया। और किसके पास जा रहा है, तो देखिए मेरे पास आ रहा है ना, तो इसीलिए लिख दिए सर कि गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट 1 लाख। ठीक है जितना भेजे थे उतने में से इतना का रिटर्न कर दिया, किसने सर, ब्रांच ने मेरे को हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। ठीक है सर, ओके। तो तो एग्जैक्टली में सर 4 लाख का गुड्स किसके पास है, अभी भी ब्रांच के पास है। इसमें फ़िलहाल अभी आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पर्टिकुलर आपको एंट्रीज वगैरह लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है सर, ओके। यहाँ नेट सेल्स नेट वाला ये सब नहीं चलता है कि नेट सेंड कितना किए हैं, नेट सेल्स कितना हुआ, उस सारी चीज़ों से सर जी कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग ही आपको पोस्टिंग होगा, वो भी हम आपको सर समझाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए आगे, फॉलो ICI। आपके दिल में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ब्रांच को हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, सही सवाल आ रहा है। तो देखिए इसका जवाब भी क्या है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस लिख सकते हैं ऐसा भी। ठीक है सर, लिख सकते हैं, बट आपको सर अलग से फिर 2 अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाएगा, एक तो गुड्स रिटर्न के लिए और एक तो गुड्स सेंड के लिए। ठीक है, करना पड़ जाएगा। ओके सर, तो 2 अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। ठीक है, तो इस वजह से सर आप एक में ICI भी कहता है कि भाई आप गुड्स सेंड टू ब्रांच को बस ओपन करो और इसी में सब कुछ सेटलमेंट कर दो। ठीक है सर, तो वो जिस तरह से ICI जिस तरह से सर कर रहा है, हमें भी उसी चीज़ को फॉलो करना है। तो एक बार आप, मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सर चेक कर लीजिए कि ICI क्या करता है। ठीक है, अगर ये भी ध्यान रखिए कि अगर सर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे सर तो कह रहे थे कि भाई साहब गुड सेंड टू ब्रांच एक खोल देना, ICI भी फॉलो करता है, बट अगर आप चेक किए और ऐसा देखने में आ रहा है कि भाई साहब ICI अलग से बना रहा है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस का अलग से अकाउंट खोल रहा है, तब तो सर जी कोई उपाय ही नहीं है, एक धर्म एक कर्म, जो बोले करो और कोई उपाय नहीं है सर। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए सर, ओके, बता दिए स्टॉक घटा तो इस वजह से। ओके सर, अब आ जाइए 8 में, कस्टमर हैज़ रिटर्न द गुड्स टू ब्रांच।
कस्टमर रिटर्न किया है किसको, ब्रांच को, कितने का सर 20,000। तो देखिए C5 का बी बोल रहा है, मतलब C5 का बी एंट्री, तो 5 नंबर का बी, क्योंकि ब्रांच ने गुड्स सोल्ड किया था कस्टमर को क्रेडिट पर, ठीक है सर। तो जो रिटर्न होता है उसको भी जनरली आप क्या मानते हैं, क्रेडिट पर, ठीक है सर। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो भी यही मानते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली वो लिख दे कि कैश रिटर्न है तो ही आपको कैश रिटर्न मानना है, वरना अगर नॉर्मली लिखे तो सर जी ध्यान रखिएगा कि कस्टमर हैज़ रिटर्न द गुड्स टू ब्रांच, ठीक है, ऐसे लिखे, आपको क्या मानना पड़ेगा कि वो क्रेडिट सेल वाला कस्टमर ही रिटर्न किया है, ठीक है सर। ओके, तो देखिए सर, दैट इज़ क्रेडिट सेल वाला। अगर आपको आगे समझ में आ जाएगा, देखिए दोनों में क्या अंतर है, जस्ट आपको एक गिव मी 1 मिनट। 20,000 का गुड्स डेटर ने रिटर्न किया तो स्टॉक बढ़ा, क्योंकि सर क्रेडिट वाला रिटर्न कर रहा है, तो क्रेडिट का आप एंट्री देखिए क्या है, क्रेडिट का सेल है, क्रेडिट सेल में क्या एंट्री है सर, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच डेटर क्रेडिट, क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल किया इस वजह से ये डेटर का जन्म हुआ आपके बिजनेस में, यस सर। तो आपका जब यही डेटर आपको रिटर्न करेगा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा सर, यस सर। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा इतने से, तो इस वजह से ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, और घट कौन रहा है, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट घट रहा है 20,000 से, तो इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, ब्रांच का डेटर मीन्स इसे क्रेडिट में सेल किए थे तो ये 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है सर। ओके, अब देखिए सर एक और नीचे में कुछ लिखा हुआ है, जिंदगी में टू ब्रांच कैश। अगर इफ़ यही चीज़ अगर कैश में सेल किए हैं, ठीक है, एंड वो कस्टमर अगर आपको रिटर्न किया होता, ठीक है सर, तो ब्रांच क्या करता, तो ब्रांच कैश को आपको यहाँ पर क्रेडिट करके रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है सर। मतलब सर ज़िंदगी में ये मतलब कि अगर आप सेल किए होते हैं कैश में तो सर जी यहाँ पर एंट्री होता, ब्रांच डेटर नहीं होता, क्योंकि कैश सेल है तो क्रेडिटर उधार में का तो बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ एंट्री होता है सर, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इतने से ब्रांच का स्टॉक घटा और ब्रांच का कैश इतने से बढ़ा 1,20,000 से। तो जब आप सर कैश कस्टमर अगर आपको आ गया रिटर्न लेने 1,00,000, मतलब 1,20,000 का तो आप बेचे हैं, इसमें से सर अगर 20,000 का वो बोले जो जिसको आपने कैश में सेल किया है कि सर हमको रिटर्न कीजिए, तो आपको अगेन क्रेडिट किसको करना पड़ेगा सर, ब्रांच कैश को। तो यही कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करना होगा सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश इफ़ आपने सेल किया हो कैश में, ठीक है। अगर आपने कैश में सेल किया और कैश का कस्टमर अगर आपको रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो बट जनरली अगर ये भी ध्यान रखिएगा सर, लॉजिक है इसमें कि अगर ऐसा लिख दे कस्टमर हैज़ रिटर्न द गुड्स टू ब्रांच, तो सिंपली अगर ऐसा लिखा हो, कुछ ना बोले कि ये क्रेडिट वाला पार्ट है कि ये कैश वाला पार्ट है, तो सर जी ऐसे कंडीशन में ऑलवेज एज्यूम कीजिएगा कि ये क्रेडिट सेल वाला ही पार्ट है, रिटर्न किया गया है, मतलब ये रिटर्न कौन किया है, ये रिटर्न डेटर किया है। तो इस बात का भी सर जी ध्यान दीजिएगा। कभी कभार स्पेशल क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, मतलब क्वेश्चन में स्पेशली लिख देगा कि कस्टमर हैज़ रिटर्न द गुड्स टू ब्रांच 20,000 ऑफ कैश कस्टमर, ठीक है, कैश कस्टमर करके लिख देगा। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, डेटर वाला मत मार दीजिएगा सर, गलत हो जाएगा ज़िंदगी में, उस टाइम में कैश वाला आपको मारना पड़ेगा। अब देखिए सर, अब आपको 2 इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या खोलना पड़ेगा सर, एक तो ब्रांच इस मेथड को करने के लिए एक तो सर आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और एक आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्यों सर, ज़िंदगी में कुछ तो बताइए, रीज़न बताइए सर। ओके, रीज़न टू ओपन, क्योंकि ब्रांच के पास गुड्स बढ़ रहा है, कभी गुड्स घट रहा है, तो इसका हिसाब रखना पड़ता है सर हेड ऑफिस को। इस वजह से हेड ऑफिस ये वाला अकाउंट खोल के परचेज सेल जो भी हुआ, आलू भिंडी अंडसंड सबका हिसाब रख लेगा, यस सर। तो इन रिलेशन टू ब्रांच गुड्स, वहीं देखिए नीचे लिखा हुआ है सर कि इन रिलेशन टू ब्रांच गुड्स परचेज सेल्स रिटर्न ETC जो भी होगा उसको ब्रांच मेंटेन कर लेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना करके। ओके सर, ये तो समझ गए सर ज़िंदगी में, ये क्यों सर। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर। तो रीज़न टू ओपन, रीज़न क्या है खोलने का कि ये हेड ऑफिस से रिलेटेड है,
ठीक है। ये हेड ऑफिस से रिलेटेड है, बिकॉज हेड ऑफिस ही तो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है एंड कुछ रिटर्न आ रहा है, ठीक है सर। तो गुड्स कुछ सेंड करेगा हेड ऑफिस और वो सर रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये तो सर परचेज सेल इस टाइप का कुछ हुआ नहीं, ये तो सिर्फ गुड्स सेंड और गुड्स रिटर्न हो रहा है। क्योंकि कुछ गुड्स, क्योंकि मान लीजिए गुड्स सेंड किया हेड ऑफिस, तो ब्रांच ने सर कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को। जैसा आपने देखा कि सर हम थे, जैसे यहाँ आपने एंट्री में भी देखा था सर, हाँ हमने सर यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता वाले ब्रांच को 5 लाख का गुड्स भेजा, जिसमें से 1 लाख का रिटर्न कर दिया। तो सर इस टाइप के केसेस को संभालने के लिए हमको क्या खोलना होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो इन रिलेशन टू हेड ऑफिस व्हेन इट सेंड्स गुड्स टू ब्रांच, ठीक है सर। ओके, तो इस तरह हम ब्रांच का गुड्स कितना घट रहा है बढ़ रहा है उसका नज़र रख सकते हैं, ठीक है सर। ओके, अब देखिए सर यहाँ पे आपको इस दोनों अकाउंट को सर कैसे करना होगा। तो सर आप एंट्री जो है देखिए, ये दोनों जो अकाउंट बनेगा सर कैसे बन रहा है आपको बताते हैं। आप एंट्री बस सर आप जो भी एंट्री पढ़े हो आप 1 मिनट रुक करके उस एंट्री को सर जी दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये एंट्री सर समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक बता देते हैं कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस से रिकॉर्ड होगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस से रिकॉर्ड होगा। तो सर इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ नहीं, ट्रिक अभी आगे है। मुस्कुराते रहिए और ट्रिक भी आपको दिखते रहेगा। तो देखिए सर ये जो है ना ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये ऑलवेज किस पर होगा, आईपी पर होगा। मतलब सर मतलब ज़िंदगी में यहाँ जितना अमाउंट आएगा ये सब आईपी पर ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप डालोगे, ठीक है। तो सर ज़िंदगी में अगर एसपी पर आ गया तो अगर कॉस्ट पर हुआ तो अगर कॉस्ट पर हुआ ना, कॉस्ट पर हुआ तो सर आपको ऐड करना पड़ेगा आईपी पर लाने के लिए उतना अमाउंट। और अगर सर एसपी पर हुआ ना तो उतना अमाउंट आपको सर लेस करना पड़ेगा, ठीक है, आईपी पर लाने के लिए। ध्यान रखिएगा प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा, प्लस इधर होगा या प्लस इधर होगा, वो डिपेंड करता है सर सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि प्लस इधर भी होता है इसमें, प्लस इधर भी होता है और माइनस इधर भी होता है, माइनस इधर भी होता है। मतलब डेबिट इधर भी होता है और डेबिट इधर भी होता है और क्रेडिट इधर भी होता है, क्रेडिट इधर भी होता है, ठीक है सर। तो दोनों चीज़ें इसमें चलते रहता है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ होता है। तो देखिए अगर आप सर यहाँ पर एंट्री को ध्यान से देखने के बाद जब आप एनालाइज कीजिएगा तो सर इस साइड में दैट इज़ डेबिट में, इस डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आ रहा है, ठीक है, उससे स्टॉक बढ़ रहा है। मतलब सर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब सर ज़िंदगी में तो देखिए, ज़िंदगी में डायरेक्ट परचेज़ किया था ब्रांच, देखिए डायरेक्ट परचेज़ किया ब्रांच 10 लाख का, तो सर 10 लाख का ब्रांच परचेज़ किया, मतलब ब्रांच का 10 लाख से स्टॉक बढ़ा, तो 10 लाख से स्टॉक बढ़ा तो यही साइड है। फिर देखिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया, ठीक है। हम थे दिल्ली में, हमने कोलकाता ब्रांच को गुड्स सेंड किया, तो सर कोलकाता ब्रांच का क्या होगा, गुड्स बढ़ा। तो देखिए वही चीज़ बोल रहे हैं कि इधर में एनालाइज करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इधर इस साइड में वो आइटम्स आ रहा है जिससे स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है सर। तो फिर देखिए टू ब्रांच डेटर्स, ये आपको बहुत काम करेगा सर, ये ट्रिक है एक तरह से, और ये आपको काम करेगा जब आप लेयर पोस्टिंग को फास्ट में अगर चाहो बनाना तो उस टाइम में सर ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। पर ध्यान रहे आपको एंट्रीज भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वही आपका बेसिक्स है सर। बताएंगे कि ये सर किस किस एंट्री को यूज़ करके बन रहा है। तो देखिए फिलहाल ये समझिए कि बढ़ रहा है और घट कैसे रहा है, फिर तो ये बता देंगे सर कि ये लाएँ कैसे। पहले समझिए कि बढ़ क्यों रहा है और घट क्यों रहा है, क्यों ये डेबिट साइड में और क्यों ये सर क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये तो लॉजिक बता रहे हैं, अभी एंट्री के थ्रू भी आपको समझाएंगे, ठीक है सर। तो देखिए टू ब्रांच डेटर, ब्रांच के डेटर ने गुड्स को रिटर्न किया था। आप सोच के देखिए सर कि कोलकाता ब्रांच बेचा था गुड्स कुछ, यस सर, तो उसमें से उसका जो कस्टमर था क्रेडिट कस्टमर, तो वो सर रिटर्न किया था 20,000 का गुड्स, यस सर रिटर्न किया था। तो उतने अमाउंट का गुड्स दोबारा स्टॉक में आ गया, तो स्टॉक क्या हो रहा है सर ब्रांच में आ गया, मतलब 20,000 का गुड्स दोबारा सर जी ब्रांच में आ गया,
तो 20,000 का स्टॉक ब्रांच में आया, तो उतने से सर जी स्टॉक बढ़ा होगा। यस सर, ओके। फिर देखिए सर, अगर आपको कुछ चीज़ सुनना हो तो आप थोड़ा देर के लिए रोक करके उस चीज़ को समझ सकते हैं अपने माइंड से कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर। फिर देखिए इधर में सर एनालिसिस बताएगा आपका कि इस साइड में जितना भी आइटम आ रहा है, ठीक है, उससे स्टॉक घट रहा है। मतलब क्रेडिट साइड में जो भी आइटम आ रहा है उससे स्टॉक घट रहा है सर। क्यों सर? तो देखिए बाई ब्रांच डेटर कैश, ठीक है सर। तो देखिए ब्रांच ने सेल किया था कैश पर गुड्स को, ठीक है सर। तो ब्रांच में अगर सेल किया गुड्स को, तो देखिए अगर क्रेडिट में करेगा सर तो डेटर आएगा, और कैश में कर देगा सेल तो कैश आएगा। ओके, यस सर। तो ब्रांच डेबिट में सेल करे, सॉरी मतलब ब्रांच क्रेडिट में ब्रांच ब्रांच क्रेडिट में सेल करे तो भी सर गुड्स जा रहा है डेटर के पास, मतलब डेटर मेरा बन रहा है, उधार में बेच रहे हैं तो गुड्स जा रहा है ना यार। वो तो हमको 1 महीना बाद पेमेंट देगा, बट फिलहाल हम तो उसको यार गुड्स दे ही रहे हैं, तो गुड्स मेरे स्टॉक से जा रहा है। जैसे हम आपको एग्जांपल में बोल रहे थे सर कि 1,20,000 का गुड्स डेटर को बेचें, ठीक है, ओके। और इसी तरह अगर आप दूसरे नज़रिया से भी देखिएगा कि मान लीजिए कोई हमको कोई ब्रांच से कैश में सेल किया गुड्स को, तो ब्रांच से कैश में सेल किया तो भी ब्रांच का गुड्स घट रहा है क्योंकि सेल हो रहा है। तो सेल होगा तो उसको तो सर गुड्स देना पड़ेगा। ये सर तो वो गुड्स लेके जा रहा है तो स्टॉक आपका कम हो रहा है उतने से। तो इस तरह सर हमें ये पता चल रहा है कि सेल करने से भले आप क्रेडिट में सेल कीजिए या कैश में सेल कीजिए, स्टॉक घट रहा है, तो इस वजह से ये क्रेडिट में। ओके सर, ओके सर। फिर आ जाइए बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया था गुड्स 1,00,000 का। तो देखिए सर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो क्योंकि ब्रांच किसको रिटर्न कर रहा है गुड्स, हेड ऑफिस को, तो इस वजह से ये सर घट रहा है। ठीक है, स्टॉक घट रहा है क्योंकि 1,00,000 का गुड्स तो सर अब हेड ऑफिस के पास चला गया, दिल्ली में चला गया, धधक 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 ट्रेन पकड़ के स्टॉक चला गया दिल्ली। तो सर वो जो 1,00,000 का स्टॉक था वो तो घट गया कोलकाता ब्रांच के पास, तो स्टॉक कम हुआ सर, इस वजह से ये है इस साइड में। ओके सर ओके सर। अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच ने इतने अमाउंट का गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ब्रांच रिटर्न कर दिया, तो सर रिटर्न कर दिया तो इस साइड आ रहा है, ठीक है, दैट इज डेबिट साइड। और ब्रांच बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया था ब्रांच को 5,00,000 का। और ध्यान रहे सर ये हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट पर ही होगा, ठीक है। वो कॉस्ट पर कैसे क्या वो आगे देखेंगे सर, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे सर, ठीक है, ओके सर। तो देखिए हेड ऑफिस जब गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को तो इधर आएगा, और ब्रांच ने इतने अमाउंट का गुड्स रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को तो इधर आएगा। ओके सर। सर ये क्या बता रहे हैं सर, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में सर। सर देखिए एंट्री देखिए सर देखिए कौन कौन सा एंट्री को सर यूज़ करके वो दोनों अकाउंट अभी आपके सामने बनाए। एंट्री नंबर 1 नॉट इन यूज़, एंट्री नंबर 1 का भी नॉट इन यूज़, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए था सर। मशीन वाला भी आपको समझाने के लिए था, डेप्रिसिएशन भी समझाने के लिए था, परचेज़ ये ब्रांच का परचेज़ आप हेड ऑफिस का परचेज़ आपको समझाने के लिए था। ये परचेज़ वाला एंट्री सर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक तो ये एंट्री दैट इज़ 4 का बी, ठीक है, 4 का बी, तो आप लिख लीजिए सर 4 का बी, ठीक है, ओके। फिर आ जाइए सर ये एंट्री भी सर आपको समझाने के लिए था, ठीक है। फिर आ जाइए 5 का बी देखिए, ठीक है, तो 5 का बी, ओके सर, ये भी हो गया। ये एंट्री आप देखिए, ठीक है। फिर एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, ठीक है सर, ओके। फिर आ जाइए सर एंट्री नंबर 8,
इतने एंट्री को आप सर उससे मिलाइए तो आप देखेंगे कि आपका ये अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सर तो वहीं सब एंट्री होगा। देखिए कैसे होगा सर, अब देखिए एंट्री को सर आपको पोस्टिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4 का बी एंट्री अपने सामने रख लिए सर। ओके, तो देखिए एंट्री क्या कह रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। ठीक है सर, 1 लाख अमाउंट है। 4 का बी नंबर देखिए, यस सर 1 लाख है, लिख दिए। आ जाइए 5 के बी पर। पोस्टिंग आपको इतना तो सर जी बेसिक्स आना चाहिए। और देखिए यही हम बोल रहे थे कि देखिए अभी तो सर आप अपने सामने कॉपी को रख के समझ रहे हो, यस सर, बट एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है ना, एग्ज़ाम के लिए आपको इस लेवल तक का प्रैक्टिस चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट डालना है सर, डायरेक्ट। ठीक है, एंट्री आपके माइंड में होना चाहिए कि एंट्री क्या हो रहा है, ये डेबिट क्यों, इस साइड में 2 ब्रांच क्यों आ रहा है और ये बाई ब्रांच डेटर क्यों आ रहा है, ये आपके माइंड में होना चाहिए सर। ICI demands this level of study from you, this level of practice from you, so it depends on you। ओके सर, कि आप कितना कर पाते हो ये डिपेंड करता है। ठीक है फिर आ जाइए सर 5 का एंट्री नंबर बी पर, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच ने सोल्ड किया गुड्स कस्टमर को 1,20,000 का, तो सर एंट्री क्या होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिए सर, 2 ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1,20,000। अगर यहीं कैश में सेल किए होते तो कैश में भी लिख सकते थे। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए सर अगला एंट्री, एंट्री नंबर 6, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसका डुअल इफेक्ट, डुअल इफेक्ट का भी आपको ध्यान रखना है सर। जैसे देखिए कैसे सर, यहाँ से सर आपको डुअल इफेक्ट का भी ध्यान रखना है। तो देखिए एंट्री नंबर 6 के ऊपर सर जी एक बार अपने कॉपी में सामने खोल के आप रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच 5 लाख का, तो एंट्री क्या की हो 6 नंबर में सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 लाख का। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा मतलब स्टॉक बढ़ा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 लाख का। अब इसका डुअल इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, डुअल इफेक्ट देखिए एंट्री क्या हो रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट। यहाँ पे उस नाम से भी अकाउंट बना ही रहे हो, लेजर बना रहे हो तो सर जी तो यहाँ पर ये ऐसे, तो एंट्री के फंडा से आप समझिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एंट्री नंबर 6, तो वो क्या कह रहा है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ है, क्रेडिट में है। तो इस वजह से सर बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, दैट इज़ 5 लाख का। ठीक है, डुअल इफेक्ट, ये भी डुअल इफेक्ट का आपको सर जी ध्यान देना है कि भाई एक फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पड़ रहा है और सेकंड इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी सर। ठीक है, ओके सर। फिर आ जाइए आगे, ब्रांच हैज़ रिटर्न द गुड्स टू हेड ऑफिस 1 लाख का, 1 लाख का गुड्स ब्रांच ने रिटर्न किया। एंट्री क्या की सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न किया, तो सर जी स्टॉक घट रहा है, तो देखिए घट रहा है तो यही साइड है, इतना ध्यान रखिएगा, ये है घटने वाला साइड, ये है बढ़ने वाला साइड, एग्ज़ाम टाइम में फास्ट में बनाने के लिए। ठीक है सर, ओके। तो घट रहा है तो इधर है सर जी जस्ट तो देखिए सर एंट्री क्या करेंगे, गुड्स सेंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो सर इसका पहला इम्पैक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट के ऊपर क्या पड़ेगा, फर्स्ट इफेक्ट कि सर ब्रांच स्टॉक है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1 लाख का, लिख दीजिए सर, ओके। चलिए फिर सेकंड इफेक्ट क्या है सर, गुड सेंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर से एंट्री को ध्यान में रख के देखिए, गुड सेंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 1 लाख इधर लिख दिए। ठीक है सर, तो ये था आपका सर जी इम्पैक्ट। आप इम्पैक्ट देख पा रहे होंगे अब कि किस तरह से सर जी एंट्री मेंटेन हो रहा है। कस्टमर हैज़ रिटर्न द गुड्स टू ब्रांच 20,000,
ठीक है। तो ब्रांच, तो एंट्री क्या किए थे सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, इतना का गुड्स रिटर्न किया तो इतने से गुड्स स्टॉक बढ़ा, तो इस वजह से ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, तो इस वजह से ब्रांच डेटर इधर दिख रहा है। ठीक है सर। तो 20,000 का अगर कैश वाला भी रिटर्न किया होता तो भी क्या होता सर, तो भी सेम होता, बस यहाँ डेटर के जगह पर कैश लिख देते हैं। ओके सर, यस सर। बस एंट्रीज को ध्यान रखना है, बाकी तो पोस्टिंग आपका माइंड खुद कर देगा सर। ठीक है। और सर इसका पोस्टिंग यहाँ नहीं आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई, मेरा दोस्त एंट्री में ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट है, तो ये एंट्री तो सर जाएगा ब्रांच डेटर अकाउंट में ना। तो ब्रांच डिटेल्स जब हम बनाएंगे, जब आपको हम सिखाएंगे, तो ये सर उसमें आएगा। ठीक है। फिलहाल आप इतने लेवल पर ही सोचिए, क्योंकि अभी आपका सर जी स्टार्टिंग है, तो आगे आप इसको आप देख सकते हो। ठीक है। धीरे धीरे सर उस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है सर। फिलहाल आपको बेसिक्स उसके लिए सर जी स्ट्रॉन्ग करके चलना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो सर जी इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम एंट्री को पोस्टिंग करते हैं लेज़र में, और जो भी आइटम इस साइड आता है वो उससे क्या हो रहा है सर, आपने ये भी देखा कि इस साइड जो भी आइटम आ रहा है उससे स्टॉक बढ़ रहा है, और इस साइड जो भी आइटम आ रहा है इससे स्टॉक घट रहा है। ठीक है सर। ओके, तो इतना सर समझ लीजिए। ठीक है। और इसके आगे हम गोल्डन रूल्स बनाएंगे सर, बताएंगे, तो ये सर हम अगले पार्ट में इसको डालेंगे। ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।